तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चुनाव पर आधारित प्रश्न का सेकंड वीडियो। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया हुआ था और मैंने पूरी तरह से बता दिया हुआ है कि चुनाव पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। पहला मैंने बताया था कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा दूसरा वैध या अवैध मत वाला बनेगा और तीसरा डाले गए मत, मतलब तीनों दे देगा। तो इस तरीके से हमने काफ़ी क्वेश्चन इसको कर लिया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये 12वां नंबर का क्वेश्चन करना है। हम लोग 11 तक सॉल्व कर लिए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते हैं। डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं और विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है और वह 8500 मतों से जीतता है। तो कुल कितने मतदाता हैं? ओके, तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ों की बात की गई है। यहाँ पर कुछ डाले गए मत हैं और अमान्य मत भी हैं। इसका मतलब हम मानेंगे शुरू में कि टोटल 100% मत हैं और इसमें से कुछ लोग मत देंगे और जो मत देंगे उसमें से कुछ मान्य हो जाएगा, कुछ अमान्य हो जाएगा। इसके बाद इस मान्य अमान्य में से एक जीतने वाले को कुछ दिया जाएगा और कुछ हारने वाले को दिया जाएगा। इसके बाद हम क्या ले लेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे और इसी डिफरेंस की वैल्यू हमें दी जाती है हमेशा। ओके, तो इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते हैं। तो आप जानते हैं कि शुरू में कितने मतदाता हैं? शुरू में हमेशा 100% मतदाता होते हैं। हम मान लेते हैं कि 100% मतदाता हैं। ओके, तो टोटल ये है। अब इसमें बोला गया 15% मतदाता मत नहीं देते। अगर 100% में 15% मत नहीं देंगे, तो 85% मत देंगे। इसका मतलब डाले गए मत या पोल्ड वोट कह सकते हैं। डाले गए मत। ओके, इसके बाद आगे क्या बोला है? डाले गए मतों का 20% अमान्य घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात है, लिखा गया है डाले गए मतों का 20% अमान्य घोषित किया जाता है। तो डाला कितना गया है? 85% और 85 का 20% अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो 20% हम निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा? 20 पंचे आपका 5 से काट देंगे तो 17, मतलब 17 वोट जो है इनवैलिड हो गया है। अब 85 में 17 वोट इनवैलिड हो गया है, तो हम इसमें 17 घटा लेंगे कि नहीं? जैसे 85 में से हम 17 घटाएँगे, -17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 में 7 जाएगा हमारा 8 आ जाएगा और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 1 जाएगा तो ये 68। ओके, उसके बाद आगे क्या बोला गया है? और विजेता को वैध मतों का 75% मिला। वैध मत ये कौन-सा? ये वाला है, ये वैध मत, ठीक है? जो विजेता होगा उसको इस 68 का 75% मिला हुआ है। तो हम 68 का 75% निकाल लेते हैं। देखिए 75% की वैल्यू कितनी होती है? 3/4 और इसको हम काट लेंगे, ठीक है? तो ये 17 बार में कट जाएगा, 17 त्रिक 51। इसका मतलब जीतने वाले को कितना मिला हुआ है? 51 मिला हुआ है। अगर जीतने वाले को 68 में 51 मिल गया है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तुरंत हम घटा लेंगे, 8 में से 1 जाएगा तो हमारा 7 और इधर 6 में से 5 जाएगा तो 1, ठीक है? और इन दोनों के बीच का अब हम डिफरेंस लेंगे क्योंकि हार या जीत हमेशा डिफरेंस से तय होती है। तो 17 और 51 का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा ना? ओके, तो उसके बाद हमें अब देखो इस डिफरेंस की वैल्यू हमेशा हार जीत होती है। कह रहा है 8500 मतों से जीता है, तो जीत या हार हमेशा डिफरेंस से होती है। तो 8500 ये किसकी वैल्यू है? ये 8500 जो है ये डिफरेंस की वैल्यू है। डिफरेंस का मतलब 34 की वैल्यू है और हमें निकालना किसका है? तो कुल कितने मतदाता हैं? कुल कितने हैं? 100। बस 100 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब हम इसको कट कर देते हैं। 17 दूनी 34 और 17 पचे 85 और इधर कट कर देंगे, ये हो जाएगा 50 और 5 पचम 25 और 3 जीरो आपका आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 25,000। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, जैसा-जैसा बोलता जाए सिर्फ वैसा-वैसा करना है। आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन कितना बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो बोले सिर्फ आपको उतना करते जाना है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको इरेज़ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं फिलहाल। इतनी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध हैं। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे हमेशा टोटल ही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले टोटल 100% वोटर्स होंगे, हम मान लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या बोला गया है? 20%
वोट अवैध हो जाएँगे, तो 20% अवैध हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर डाले गए या ना डाले गए की बात नहीं हुई है, तो डायरेक्ट हम मान लेंगे कि जो डाला गया जितना मत है सबका सब हमारा मतलब जितने मतदाता हैं सब लोगों ने वोट दिया है। अब उसके बाद हम कुछ जीतने वाले को देंगे, कुछ हारने वाले को देंगे। अगर डिफरेंस की तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें डिफरेंस का मान ही नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं टोटल कितने परसेंट वोटर होते हैं? 100% वोटर, ये टोटल है, ठीक है? अब इसमें क्या बोला गया? एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ। अभी वैध वोट पता ही नहीं है। कह रहा है 20% अवैध हुए हैं, तो 20% अगर अवैध हो जाएँगे तो वैध कितने होंगे? 80%। ये कैसे वोट हैं? वैलिड वोट या हम कह सकते हैं वैध मत, ठीक है? अब विजेता को देखो क्या लिखा गया है कि 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुए, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला है, तो एक को कितना मिला है? इसका 80 का 55% मिला है। साफ-साफ लिखा गया कुल वैध मतों का 55%। अगर बोलता कि कुल वोटों का, तो हम 100 का 55% निकालते। यहाँ पर बोला है कि वैध मतों का 55%, तो आप 80 का 55% निकालिए। 80 गुणे 55/100, ठीक है? 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा आपका। 5 इकरम्बे 5 दूना और इसको कट कर देंगे 4, 11 चौक 44, मतलब इधर की एक को कितना मिला है? 44। अगर 80 में एक को 44 मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिल जाएगा? तुरंत हम घटा लेंगे ना। 10 में से आपका 4 जाएगा 6 और इधर कितना बचेगा? 7, 7 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 3। तो दूसरे वाले को कितना मिल गया? 36 मिला हुआ है। अब कह रहा है यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है। ये 7500 किसका मान है? देखो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमें जिसकी वैल्यू दी जाती है हम हमेशा उसी से डिवाइड करते हैं और जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? तो ये 7500 किसका मान है? कह रहा है कुल वोटों की संख्या 7500 है। मतलब कुल वोट का मतलब समझ रहे हो? कुल वोट हमारे पास 100% है तो 100% की वैल्यू है तो 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जिसकी वैल्यू दी जाती है उसी से डिवाइड किया जाता है। तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों का कितना परसेंट मिला हुआ या कितना मिला हुआ है। देखो एक का हमें 55% मिला हुआ था, 55% मतलब 44 मिला है। इसका मतलब 36 के बारे में पूछ रहा है क्योंकि दूसरे का पूछा है ना, तो 36 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है? अब इसको 0 से 0 कैंसल आउट कर देते हैं और 75 गुणे हम 36 कर लेते हैं। 75 गुणे 36 करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 सते 42, 42 3 आपका कितना हो जाएगा? 45, 3 पंचे 15, 3 सते 21, 21 से 22, 0, 0, 4 दो 6 7, 2700। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो मैंने क्या बताया था कि आपको हो सकता है कभी भी किसी चीज़ की वैल्यू दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको डिफरेंस की वैल्यू दी जाए। अभी देखो आपको 100 की वैल्यू दे दी गई और 36 की वैल्यू पूछा है कि नहीं? तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला। यदि कुल 1,80,000 मतों से 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े हैं? देखो इसको लगाने की तो एकदम सरल तरीके से हम लगा सकते हैं। क्या बोला गया? 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला हुआ है और 10% अवैध हो गया और हमें टोटल मत भी पता है। टोटल मत कितना है? 1,80,000। 1,80,000 का अगर 10% अवैध हो जाएगा, तो वैध कितना होगा? भाई 10% अवैध होगा तो 90% वैध हो जाएगा, 90% माने 90/100। उसमें बोल रहा है कि 80% एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80%, अगर पहले वाले को 80 मिला है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो दूसरे उम्मीदवार को अगर पहले वाले को वैध मतों का 80%, भाई ये तो वैध हो गया ना। अगर हम 1,80,000 का 90% निकालिए तो ये वैध मत हो गया। अब एक को 80% मिला हुआ है और हमसे पूछ रहा है दूसरे को कितना मिलेगा, तो दूसरे को 20%, इसका 20% निकालो बस, खेला समाप्त। ठीक है? 0 से 0 कैंसल आउट कर दो, एकदम आसानी से आ जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है? तो 18 नवइयाँ 162 और 2 जीरो हमारा आ जाएगा, गुणे 2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 0, 0, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूना 2 एक नम 2 एक 3। हमारा आंसर आ जाएगा 32,400। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बेसिक से जैसे मैं बताता हूँ 100% मान करके लगा दूँ, तो ऐसे भी मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल आप भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, हम मान लेते हैं शुरू में कितने 100% वोटर रहे होंगे। इसमें से कुछ लोग जो हैं वो
मतलब इसमें से कुछ इनवैलिड वोट हो जाएँगे तो वैलिड वोट यहाँ पर मिल जाएगा और एक को कुछ परसेंट मिलेगा, दूसरे को कुछ परसेंट मिलेगा और हो सकता है हमें परसेंट डिफरेंस की वैल्यू दिया हो या कुछ भी दिया हो। यहाँ पर हम साफ-साफ देख रहे हैं हमें डिफरेंस की वैल्यू नहीं दिया तो हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे। अब देखो हम मान लेते हैं शुरू में कि हमारे पास 100% वोटर हैं। कितने परसेंट? 100%। टोटल 100% वोटर हैं। ये टोटल है। और टोटल में से क्या बोला है? 10% मत अवैध हो गए। अगर 10% मत अवैध हो गए तो 90% क्या हो जाएगा? वैध हो जाएगा कि नहीं? 90% जो है हमारे पास वैलिड वोट है। ठीक है? अब कह रहा है कि पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला। पहले उम्मीदवार को वैध मतों का देखो साफ-साफ लिखा है वैध मतों का 80%। मतलब हमें 90 का 80% निकालना पड़ेगा। तो 90 का 80% निकालना बहुत आसान है। फिलहाल मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ बार-बार। 9 72 कितना होगा? 72 मतलब एक उम्मीदवार को 90 में से 72 अंक मिल गया है। अब दूसरे को कितना मिलेगा? 90 में 72 घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा आपका 8, यहाँ पर बचा है 7, 7 में से यहाँ पर 8 बचा 7 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मतलब दूसरे को 18 मिलेगा। ठीक है? अब इन दोनों के बीच में हम क्या ले लेंगे? डिफरेंस। क्यों ले ले भाई डिफरेंस? हमें डिफरेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें जो 1,80,000 दिया है ये 100% का मान दिया है। अब हमें करना क्या है? हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड किससे करना है? इस 1,80,000 को डिवाइड हमें करना है किससे? टोटल, टोटल कितना है? 100 से। 100 से डिवाइड करना है और हमको क्या चाहिए? तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में, पहले उम्मीदवार के पक्ष में 72% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला? 18% मतलब 18 की वैल्यू निकालना है। अब 0 से 0 कैंसल आउट कर देंगे और 18 98 कितना हो जाएगा आपका? 324 होता है। उसके बाद हम लगा देंगे 2 जीरो। आंसर वहीं आ जाएगा। देखो अपना आंसर आया कि नहीं? तो चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं शॉर्टकट में, चाहे तो आप 100% मान करके जैसे आप लगाते हैं, वैसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप हर तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं और 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 54% मत मिलते हैं और 1620 मतों के बहुमत से जीतता है तो मतदाता में कुल कितने आता है? देखो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन तीसरे टाइप में भी ये थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी तक जो भी मत इनवैलिड होता था वो परसेंट में होता था, लेकिन अभी हमारा जो मत इनवैलिड हो रहा है वो वोटों में। देखो कह रहा है कि 2250 मत अमान्य पाए गए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे ही लगाएँगे। सबसे पहले मानेंगे कि हमारे पास 100% वोटर्स हैं, उसके बाद इसमें से कुछ लोग वोट डालेंगे, ठीक है? और कुछ लोग डालने के बाद कुछ लोगों का वोट इनवैलिड हो जाएगा तो वैलिड वोट बाद में आएगा। इसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। एक हारने वाले को सॉरी डिफरेंस नहीं लेना है, एक हारने वाले को दे देना है, कुछ जीतने वाले को दे देना है। उसके बाद हमें लेना है इसका डिफरेंस और इसी डिफरेंस की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में डिफरेंस की वैल्यू दी गई है, डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे और हमें 100 की चाहिए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100% वोटर है, ठीक है? ये टोटल वोटर है, टोटल। अब इसमें से 10% मतदाता मत नहीं देते। अगर 10% नहीं देंगे तो कितने देंगे? 90% वोट देंगे। ये डाले गए मत हैं। डाले गए मत या पोल्ड वोट, डाले गए मत, ठीक है? अब इसमें से भी 2250 मत इनवैलिड हो जाते हैं। यहाँ तक आने में वैलिड वोट तक आने में 2250 जो मत हैं, वो इनवैलिड हो गए हैं, खराब हो गए हैं। इसके बाद यहाँ का पता नहीं है, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद बोला है और सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 54% मत मिले। मान्य मत, देखो यहाँ पर आएगा मान्य मत आपका। मान्य मत यहीं पर आएगा ना, जब अमान्य होने के बाद भी जितना बचेगा वो मान्य मत होगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 54% मिला। अब हमें तो मान्य मत पता नहीं है। भई हमें तो मान्य मत पता नहीं ना, तो हम यहाँ पर अपने मन से मान लेते हैं कि मान लेते हैं मान्य मत जो है वो 100% है। कितने हैं? 100%, ये अपने आप से मान रहे हैं, ठीक है? तो मान्य मत अगर 100% है तो एक को 54% मिल जाएगा। दूसरे को कितना मिल जाएगा? तुरंत 100 में हम 54 घटा देंगे। कितना आ जाएगा आपका? और जैसे ही हम 100 में 54 घटाएँगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 4, 46 आ जाएगा, ठीक है? अब हमें लेना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, 54 में हमें घटाना है 46। तो 46 में 4 जोड़ दीजिए और ये हो जाएगा 50, फिर 4 जोड़ दीजिए मतलब 8। टोटल कितना है? 8।
तो इस 8 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 1620। तो इसका मतलब हमें इसे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमें अभी वैलिड मत निकालना, हम डायरेक्ट 100% नहीं निकाल सकते। अभी पहले हमें मान्य मत निकाल, मतलब हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसको काट लेते हैं, देखो 4 दूनी 8 और 4 25 हम, और इसको हम 4 2 से काट सकते हैं आराम से। 2 अट्ठे 16 और आपका 2 एकम नम 2 0। 25 एकम नम आपका 25 हो जाएगा, 25 अट्ठा 200, 200 में 2 जोड़ देंगे तो 202। तो ये जो 20,250 मत आया हुआ है, ये मान्य मत अभी आया हुआ है। अभी हमें कुल मतदाता का मान नहीं मिला हुआ है। अच्छा आप ये बताइए, अगर इस मान्य मत में हम अमान्य मत भी जोड़ दें, तो हमें पता चल जाएगा ना कि कुल कितना मत डाला गया, मतलब हमें 90% की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर हमें डाले गए वोट निकालना है, कुल डाला गया वोट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मान्य और अमान्य मत जोड़ना पड़ेगा। कुल डाला गया मत, अगर हमें कुल डाला गया मत निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान्य प्लस अमान्य दोनों निकालना है। मान्य और अमान्य निकालेंगे तभी हमारा काम हो पाएगा, अदरवाइज़ काम नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो हमें कुल मत निकालना है और कुल मत निकालने के लिए जितना वैलिड मत है और जितना इनवैलिड मत है दोनों को जोड़ देना है। मतलब 20,250 और प्लस कितना? जितना अमान्य हुआ है। अमान्य कितना हुआ है? 2,200, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल कितना मत डाला गया, कुल डाले गए मत। तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका 22,500। अब ये 22,500 किसकी वैल्यू है आप बताइए? 22,005 जो 500 जो है, ये डाले गए मत की वैल्यू है और परसेंटेज में किसकी वैल्यू है? डाले गए मतलब 90%। 90% की वैल्यू है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 90 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, खेला हो जाएगा खत्म, ठीक है? 90 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो खेला हो जाएगा खत्म। इसमें हमें क्या करना है? 90 से डिवाइड करना है। तो हम तुरंत इसको 90 से कर देते हैं डिवाइड और हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है? तो देखो 0 से 0 ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। या दूसरे पेन से कट करते हैं। 9 एकम नम 9, 9 दूनी 18 और यहाँ पर कितना बचेगा? 4 9 पंजे 45 और आपका ये आ जाएगा 0 और 2 0 और आ जाएगा तो 25,000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो कुछ करना नहीं था, बस थोड़ा-सा आपको ध्यान देना। ध्यान क्या रखना है? जैसे इसमें अगर कभी भी नंबर में वो गड़बड़ होंगे तो हमें 2 बार ये सिस्टम लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा आसानी से। क्या करना है? पहले हमें मान लेना है कि 100% टोटल वोटर्स हैं, जिसमें से 10% लोगों ने नहीं डाला, मतलब 90% लोगों ने डाला है और इसमें से भी 2,250 मत इनवैलिड हो गए हैं। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 54%। अब मान्य मत तो हमें पता ही नहीं था, तो हमने अपने मन से मान लिया कि मान्य मत 100% है। अगर हमने अपने मन से 100% मान लिया तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि नहीं? अब कह रहा है कि मान्य मत का 54% मिला तो 100 का 54 निकाल लो। इधर 54 मिला, इधर 46 मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लो और डिफरेंस से ही हार जीत होती है। मतलब ये जो 1620 है 8 की वैल्यू है, तो 8 से डिवाइड करेंगे और हमें मान्य मत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें मान्य मत मिल गया, तो मान्य और अमान्य मत अगर दोनों जोड़ देंगे तो हमें डाले गए मत मिल जाएँगे, मतलब 90% का मान मिल जाएगा। इसका मतलब 20,250 और ये मान्य मत है और 2,250 ये मान्य मत है। दोनों जोड़ देंगे तो कुल डाले गए मत अर्थात 90% का मिल मान मिल जाएगा और जैसे 90% का मान मिलेगा 90 से डिवाइड करेंगे और हमें चाहिए टोटल, टोटल मतलब 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 25,000। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। एकदम आपको ध्यान से समझना है तभी आएगा। एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन है सॉरी एक स्टेप आगे बढ़ गया। क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं और 2,200 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 60% मत मिलते हैं और 3520 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मत हैं? बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। बस थोड़ा-सा इसमें चेंजेस किया गया है अंकों में, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो हम मानेंगे शुरू में 100% वोटर्स हैं, इसमें से कुछ लोग वोट देंगे और कुछ लोग इनवैलिड मत कर देंगे, तो वैलिड मत आएगा बाद में। उसके बाद
में से कुछ हारने वाले को मिलेगा, कुछ जीतने वाले को मिलेगा। इसके बाद हमें इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस की वैल्यू दी जाएगी, डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। ठीक है? चलिए, तो हम मान लेते हैं टोटल हमारे पास 100% वोटर हैं। कितने? 100% ये टोटल है। ओके। इसमें से कहा जा रहा है 10% मतदाता मत नहीं देते। 10% नहीं देंगे तो देंगे कितने? 90% देंगे। ये डाले गए मत हैं। डाले गए मत। ओके। डाले गए मत 90% है। इसके बाद बोला जा रहा है 2200 मत अमान्य हो जाते हैं। तो हमें मान्य मत तक पहुँचने से पहले 2200 मान्य मत कर देना है। ये मान्य मत हो गया है। उसके बाद कह रहा है सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 60%। अब मान्य मत तो दिया नहीं भाई, मान्य मत यहाँ पर आएगा ना, मान्य मत। मान्य मत के बारे में बात ही नहीं किया है और हमसे मान्य मत के बारे में पूछ लिया है, तो हम अपने आप से मान लेते हैं कि माना कि मान्य मतों की संख्या 100% है और बाद में 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? 100% अगर मान्य मत है तो एक को 60% मिला है, मतलब इसका 60, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा? 40%। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लो 20%। अब 20 की वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है? 3520। 3520 जो है, ये 20 की वैल्यू है तो 20 से डिवाइड कर देंगे और अभी हमें चाहिए मान्य मत। मान्य मत मतलब 100% सब। ठीक है? इसको कट कर देंगे, ये 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 25 से 26 और 5 दिए 15 दूनी 17, मतलब 17,600 जो हैं ये मान्य मत हैं। कौन से मत हैं? मान्य मत। अगर हमें 90% की वैल्यू निकालना है, मतलब डाले गए मत की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मान्य और अमान्य दोनों जोड़ देंगे तो हमें डाले गए मत की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब 90% की वैल्यू पता चल जाएगी। और अगर हमें 90% की वैल्यू पता चल गई तो हम 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं भाई? 90% की वैल्यू पता चलेगी, 90 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम डाले गए मत निकालेंगे। डाले गए मत। ओके, तो डाले गए मत हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले डाले गए मत। डाले गए मत कैसे निकलेगा? मान्य प्लस अमान्य। मान्य प्लस अमान्य, दोनों मत हमें जोड़ लेना है तो हमें डाले गए मत की वैल्यू पता चल जाएगी। मत तो मान्य कितना है? मान्य आया हुआ है आपका 17,600 और अमान्य कितना है? 2,200। 2,200 इन दोनों को जोड़ देते हैं और इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि कुल कितना वोट डाला गया है। ठीक है? 7 2 9 1, मतलब ये जो है कुल मत है। क्या है? कुल मत। सॉरी, कुल मत कह रहे हैं, डाला गया मत। डाला गया मत कितना है हमारे पास? 19,800 और परसेंट में कितना है? 90%, मतलब ये 90% की वैल्यू है। तो कोई दिक्कत नहीं, 90% से डिवाइड करो। हमसे पूछा कि यार कुल कितने मतदाता हैं, तो कुल तो 100% है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा खेला। तो अब आपको करना क्या है? एक छोटा सा काम करना है, इसको कर देना है इस 19,800 को हमें डिवाइड कर देना है किससे? 90 से, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, और हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब आपके सामने 3 जीरो बढ़ जाएगा, 22 3 जीरो, मतलब 22,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप समझ गए होंगे कैसे करना है। पहले हम 100% मानेंगे, 100% में 10% मतदाता मत नहीं दिए, मतलब 90%, और इसमें से 2200 मत अमान्य हो गए, तो इस 22 मत को अमान्य कर देंगे। और यहाँ पर हमें पता नहीं चला कि मान्य मत कितने हैं, तो अपने आप से मान लेंगे कि 100% मान्य मत हैं। एक सफल उम्मीदवार को 60% मिला हुआ है, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा? 40% मिल जाएगा। हार जीत इन्हीं के बीच में होगी, मतलब 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है, तो 20 की वैल्यू दिया गया कितना? 3520। अब 3520 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें मान्य मत चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डायरेक्ट नहीं जा सकते थे 100% के पास वहाँ। ठीक है? अब ये आ गया 17,600 क्या? मान्य मत। तो मान्य और अमान्य दोनों जोड़ देंगे तो डाले गए मत की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 90 की वैल्यू मिल जाएगी। और जब 90 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लगाना है इस क्वेश्चन को। एकदम ध्यान से समझेंगे तभी आएगा, ऐसा नहीं कि छोटा-मोटा क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है? तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और 450 मत अमान्य पाए जाते हैं, और सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत प्राप्त होता है, और
4250 मतों के बहुमत से जीतता है तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा-सा लॉजिकल है। तो सबसे पहले हम अपना सिस्टम बना लेते हैं। मानेंगे पहले कि हमारे पास 100% वोटर हैं और 100% में से कुछ लोग वोटिंग करेंगे, कुछ लोग वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद भी कुछ मान्य मत आएँगे, मतलब अमान्य होने के बाद, और कुछ जीतने वाले को दिया जाएगा, कुछ हारने वाले को दिया जाएगा। उसके बाद हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा और उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि टोटल कितने हैं, 100% वोट, ठीक है? ये टोटल वोटर। अब इसमें से बोला गया 15% मतदाता मत नहीं देते, 15% नहीं देंगे तो कितना? 85%, मतलब 85% मत डाला गया है, डाले गए मत, डाले गए मत। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? और 450 मत अमान्य हो जाते हैं। यहाँ से हमें मान्य मत मिलेगा और मान्य मत से आने से पहले 450 मत वो अमान्य हो चुके हैं, इनवैलिड हो चुके हैं। ठीक है? अभी हमें मान्य मत के बारे में कुछ नहीं पता, ये मान्य मत है, लेकिन इसके बारे में कुछ पता। अब आगे देखिए, कह रहा और सफल उम्मीदवार को कुल मतों का, ध्यान से पढ़ो, कह रहा कुल मतों का, अभी तक बोल रहा था कि मान्य मतों का, अब बोल रहा है कि कुल मतों का। सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मिला है, तो कुल मत कितने हैं? कुल तो 100% है। अगर हम 100 का 52% निकालेंगे तो 52 आ जाएगा कि नहीं? ठीक है? अच्छा, इसको हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, इस पार्ट को। इस वाले पार्ट को अभी हम भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये बीच में है ही नहीं, इतना भूल जाना है। सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मिला है। अगर कुल 52% मत मिला हुआ है तो देखो, क्योंकि हम ये चीज़ भूल चुके हैं, ये जो है इसको हम भूल गए हैं। अगर 100% का 52% एक को मिला है तो इसके नीचे कौन-सा है? 85, भाई हम नीचे ही तो घटाते हैं, ऐसा नहीं कि 100 में जाके घटाएँगे 52। अब 85 में से 52 घटाना है और ये हारने वाले को देना है। तो 85 में 52 तुरंत आप घटा देंगे, ठीक है? 85 में क्या करेंगे? 52 घटा देंगे। 1 मिनट इसको हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो ना। 85 में 52 घटाएँगे तो 5 में से 2 जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और इधर 8 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है? अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 52 में हम 33 घटाएँगे तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब अब हमें 19 की वैल्यू दिया है, ठीक है? 19 की वैल्यू कितना दिया है? 4250, लेकिन दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि ये जो 4250 है, ये मान्य मत पाने के बाद भी था, जबकि इसमें से कुछ मत जो थे वो अमान्य, तो जितने मत अमान्य हो गए हैं ना, हम उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। अगर उसको घटा देंगे तो हमें डाले गए मत की ही वैल्यू पता चलेगी कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे 450 और तब ये 19 की वैल्यू होगी, ठीक है? तब ये डिफरेंस की वैल्यू होगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो 0, 0 और 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर कितना बचेगा? 38। अब ये 19 की वैल्यू है, मतलब 3800 जो है ये 19 की वैल्यू है, तो 19 से करेंगे डिवाइड, ठीक है? और हमको चाहिए क्या? कुल मतदाता, कुल मतलब 100%, तो सही कर देंगे। 19 दूनी 38, 2 बार में कट गया और आ जाएगा आपका आंसर 2000, सॉरी 20,000। ऑप्शन नंबर बी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हमसे कुल मतों का बोले कि कुल मतों का इतना मिला हुआ है, तो हम बीच वाले सिस्टम को छोड़ देंगे, इस बात को ध्यान रखना है। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लगा देते हैं ताकि आपको समझ, देखिए, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। 420 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को कुल मतों का, देखो यहाँ पर भी वही बात आ गई, कुल मतों का 54% मत प्राप्त होता है और 4020 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? बिल्कुल वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। मान लेंगे टोटल 100% मतदाता हैं, इसमें से कुछ नहीं देंगे तो कुछ देंगे, ठीक है? डाले गए मत आएँगे और इसमें से भी उसके बाद हमें वैलिड मत पता चलेगा। वैलिड मत से ही एक जीतने वाले को दे दिया जाएगा और एक किसको दे दिया जाएगा? हारने वाले को। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे और यही डिफरेंस हम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक है? इसी डिफरेंस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाती है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास 100% वोट, अगर टोटल 100% वोटर हैं, इसमें से 10% मतदान नहीं करेंगे तो डाले गए मत कितने हैं? 90, ठीक है? आगे बोला और सफल उम्मीदवार को कुल मतों का, अच्छा, 420 मत अमान्य पाए जाते हैं। यहाँ से मान्य मत तक पहुँचने के लिए यहाँ पर मान्य मत है।
मान्य मत तक पहुँचने के लिए हमें कितना वोट खो देना है? 420 वोट, ठीक है? अब इसके बाद बोला जा रहा है कि सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 54 मिला। कुल मत मतलब 100 का 54 मिला, तो 100 का 54 तो 54 ही होगा। अब आपको बीच वाला ये पार्ट जो है उसको भूल जाना है, ठीक है? ये वाला पार्ट आपको पूरी तरह से भूल जाना है। बस मान लीजिए कि 100% में 54 मिला हुआ है, तो हम यहाँ 90 में घटाएँगे। 90 में 54 घटाएँगे, 10 में से 4 जाएगा, आपका 6 आएगा। यहाँ पर बचा आपका 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 18, ठीक है? और इस 18 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 40, 20। लेकिन जो अमान्य मत हैं, उसको हम माइनस कर देंगे तब ये इसकी वैल्यू होगी। अमान्य मत को हम कर देते हैं माइनस, मतलब 420 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0, 0 और 40 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 36, ठीक है? और ये किसकी वैल्यू है? 18 की वैल्यू है, तो 18 से कर देते हैं डिवाइड और हमको चाहिए क्या? कुल सूची में कुल मतदाता मतलब 100% की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूनी 36 और इसके सामने भी लग जाएगा आपका 4 जीरो। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन वैसा ही था, बस थोड़ा-सा डिजिट जो है वो चेंज हुआ था। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं अच्छे खासे क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में एकदम ईज़ी क्वेश्चन पढ़ाया था, इसके बाद मैंने बोला ही था कि आपको हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बस ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन पढ़ा दिया जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल पर जाकर के केवल आशीष सुमन सर सर्च कीजिए, मेरा चैनल वहाँ पर आ जाएगा और आप तुरंत उसको जॉइन कर लीजिए। क्योंकि मैं जितना भी पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ आपको तुरंत वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। सो थैंक यू सो मच।